जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। यूएस यूके जाए चूल्हे में, पहले भारत को बुलाओ, भड़का ब्राजील। तो ब्राजील क्यों भाई इतना भड़क गया? क्या प्रॉब्लम हो हाँ, चुका और है उसको समझ में नहीं। भारत की इतनी अर्जेंसी मतलब जरूरत क्यों पड़ गई? अब भारत की अर्जेंसी नहीं, भारत की जरूरत अब सबको है। हम्म। क्योंकि सबको भारत की ताकत पता है। ताकत इसीलिए हाँ। नहीं है सिर्फ कि इकोनॉमिक के लिए हम ग्रो कर रहे हैं। हम्म। सबको पता है कि भारत जो मार्केट है ना, विश्व में इससे बड़ी और कोई मार्केट है ही नहीं। तो सभी कंट्री को जरूरत तो है ही भारत की। लेकिन ये न्यूज देखना जरूर है कि हाँ। एग्जैक्टली क्या है। दोस्तों वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पे पहली बार अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वीटो पावर को हासिल करने के लिए भारत 2015 से लगातार प्रयास करता आया है, लेकिन हर बार कोई ना कोई रुकावट बन ही जाता है। कभी चीन एनपीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि को लेकर भारत के वीटो का विरोध करता है, तो कभी अमेरिका ये कहता है कि भारत अभी भी वीटो पावर हासिल करने के लिए सक्षम देश नहीं। हालांकि सभी वीटो धारक देश भारत को यूएन में स्थायी सदस्यता देने को तो तैयार है, लेकिन जब भी बात वीटो पावर की आती है तो सबसे ज्यादा चीन और अमेरिका के पेट में ही दर्द होता है। और इनके इन्हीं रवैये को देख यूएन के चीफ एंटोनियो गुटेरेस, यूएन के 10 अस्थायी सदस्य देश और फ्रांस रूस जैसे स्थायी वीटो पावर वाले देश भी नाराज है। इस समय सब सदस्य देश चाहते हैं कि यूएनएससी में बदलाव करना चाहिए। कब तक सिर्फ 5 देश ही यूएन पे राज करेंगे? दूसरे देशों को भी तो मौका मिलना चाहिए। बल्कि बीते दिनों यूएन चीफ ने यह भी कहा था कि जल्द कोई फैसला नहीं लिया गया तो भारत अपने मित्र देशों के साथ मिलकर नए मंच की स्थापना कर देगा, जो सुरक्षा परिषद के लिए ठीक नहीं, क्योंकि बहुत से देश अब यूएन की कार्य प्रणाली से थक चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर उनकी अपीलों को कोई महत्व नहीं दिया जाता। इस मंच पे सिर्फ उन्हीं देशों की अपील पूरी होती है जिनके पास वीटो है। यही कारण है कि अगर भारत ने अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर नया मंच बनाया तो बहुत से देश वही रुक करेंगे। यूएन चीफ के अलावा बीते दिनों भारत ने भी अमेरिका और चीन को चेतावनी दी थी कि और समय जाया ना करके आप यूएनएससी की रिफॉर्म प्रक्रिया शुरू करें और नए देशों को मौका दे, वरना हमें भी इस मंच का सदस्य बने रहने में कोई दिलचस्पी नहीं। अब भारत और एंटोनियो गुटेरेस के बाद ब्राजील ने भी अमेरिका को चेतावनी जारी कर दी है। ब्राजील का कहना है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो का उपयोग सिर्फ राजनीतिक हेतुओं से प्रेरित हो रहा है, न कि नैतिक जिम्मेदारियों से। इस मंच का गठन दुनिया में शांति कायम रखने और विकासशील देशों की अपील सुनने के लिए किया गया था, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। हम जैसे देशों की यहाँ तो कोई अहमियत ही नहीं, ना ही हमारी बातों को तवज्जो दी जाती है। यहाँ तो सिर्फ वीटो बोलता है। पिछले 75 सालों में सभी 5 वीटो धारक देशों ने अपने अपने राजनीतिक मकसदों को पूरा करने के लिए वीटो का उपयोग किया, लेकिन इन्हें एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि इन 75 सालों में किसी और को भी ये पावर दी जाए। ब्राजील का स्पष्ट कहना है, या तो वीटो पावर को खत्म कर दो, नहीं तो बाकी सदस्य देशों को भी ये पावर मिलनी चाहिए, जिसमें भारत सबसे प्रबल दावेदार है। कहते अगर किसी देश को वीटो पावर हासिल करनी है तो उसे 5 स्थायी सदस्य देशों की सहमति के अलावा बाकी 10 अस्थायी सदस्य देशों में से 4 और देशों की सहमति भी चाहिए होती है। इसके साथ ही वीटो पावर हासिल करने की इच्छा रखने वाले देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होनी चाहिए। वो इतना सक्षम होना चाहिए कि जरूरत पड़ने पर अन्य देशों की भी मदद कर सके। साथ ही ग्रीन एनर्जी जैसे वैश्विक मंचों पे उस देश की हिस्सेदारी सबसे ऊपर हो। और गौर से देखा जाए तो इन सब में भारत कहीं भी पीछे नहीं। भारत दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में शुमार है। भारत का फॉरेक्स रिजर्व टॉप 4 में आता है। भारत के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी है। स्पेस पावर में भी भारत पीछे नहीं। तो ऐसे में भारत को वीटो मिलना ही चाहिए। आप बताइए दोस्तों, हमें ऐसे ही वीटो का इंतजार करते रहना चाहिए या फिर इजराइल, ब्राजील, रूस और खाड़ी के देशों के साथ मिलकर एक नया मंच बनाना चाहिए जो यूएनएससी को रिप्रेजेंट कर सके? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी। मेरे हिसाब से तो वीटो पावर मिलना चाहिए भारत को। जिस हिसाब से हमने प्रगति की है, जिस हिसाब से हमने मेहनत की है, जिस हिसाब से हमारी आर्मी जो है, हमारी इकोनॉमी जो स्ट्रांग हो रही है, उस हिसाब से भारत को वीटो पावर मिलना चाहिए। और नहीं मिला तो आप जानते हो ये मोदी जी है, कुछ भी कर सकते हैं भाई। ये मेरे को लग रहा है कि अब जो नहीं आया ना वीटो पावर, क्योंकि 1 साल पहले भी ये बात हो रही थी कि अब वीटो पावर जो है भारत को दी जा सकती है, लेकिन उस समय भी नहीं हुआ।
तो इसमें ना हर बार ये चीन और ये अमेरिका या बीच में आ जाते हैं। अमेरिका तो बहुत बड़ी गेम खेलता है। अभी क्या है कि चीन को घेरने के लिए भारत के साथ रिलेशन हाँ। बनाता है, लेकिन जब वीटो पावर की बात आती है तभी कुछ और रुख मोड़ लेते हैं। तो भाई ये नहीं चलना चाहिए। यूएनजी में जितने भी सदस्य है सबकी बारी आनी चाहिए वीटो पावर की। ये 5 ही कंट्री के पास नहीं होनी हाँ, चाहिए मेरे कितने सालों से ये पांच कंट्री के पास है वीटो पावर, और वो लोग अपने फायदे के लिए ही वीटो यूज हाँ, करते हैं। तो ये अगर नहीं होगा तो यही होगा, जो जितने भी खाड़ी देश है उन सारे के सारे कंट्री कुछ और एक संगठन हाँ, बनाएंगे। रशिया है, ब्राजील है, मतलब बिल्कुल। इजराइल है। ब्राजील ने तो क्लियर कर ही दिया ना ये हाँ। बोल के। ये तो अब फिर अभी ये कुछ भी संगठन करना होगा तो रशिया और ब्राजील तो फाइनल है, ये तो आएंगे ही आएंगे। फिर इन लोगों को अच्छे खासी सबक सीखने को मिलेगी। बट पता नहीं क्या कर सकते हैं। तो सबको जो भी है गवर्नमेंट को जानती है। पर मेरे हिसाब से एक बार मिलना चाहिए। यदि भारत को वीटो पावर मिलेगा तो मैं इतना जरूर बोलूंगा कि सब जगह पे शांति जरूर हाँ, रहेगी। और भारत की कभी इसका गलत इस्तेमाल नहीं हाँ, करता। कभी नहीं कर सकता हाँ। इंडिया। इसमें भी खास मोदी जी, हाँ। वो तो कभी कोई गलत इस्तेमाल उसका नहीं कर सकते। क्योंकि अब तक क्या था, सभी ये जो कंट्री के नाम लिए गए इन सारे कंट्रियों ने भारत के ऊपर बहुत भारत को प्रेशराइज किया। वो सब अच्छे से जानते थे कि भारत को, यदि भारत आगे निकल गया तो ये जो जितने भी खाड़ी देश है वो उससे जैसे कि यूएस, यूके, चाइना सबसे आगे निकल सकते हैं। तो अब तक इसीलिए भारत को बड़े बड़े मंचों से दूरी रखा गया। इन लोग, ये उन लोगों का प्लानिंग होता है। सब कुछ राजकारण है भाई। ये देश में तो है ही, लेकिन दुनिया में वर्ल्ड भी यही चलता है। वर्ल्ड वाइड भी यही चलता है। तो ये हमें देखना पड़ेगा, हमें ध्यान देना पड़ेगा। बट अब पता चले कि अब भारत का जो लीडर है ना वो किसी के बाप की नहीं सुनता। अब वो वही करता है जो उसको पसंद है। हाँ। जो उसकी आवाम के लिए सही है, जो खुद के देश के लिए सही है, वो वही करेंगे। तो इसलिए अब जो है कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है जल्द ही भारत के हाथ में वीटो पावर आ सकती है। और मेरे हिसाब से मैं तो 90% श्योर हूँ कि इस बार भारत को वीटो पावर दी जा सकती है। क्योंकि मोदी जी इतने सारे कंट्री में विजिट किए हैं, इतने सारे कंट्री के साथ अच्छे रिलेशन बनाए हैं। वीटो पावर के लिए सब कुछ भाई मेहनत करनी पड़ती है। बाकी लोग जो है कहने वाले कहते रहते हैं कि मोदी जी वहां पे गए तो इतने करोड़ों का खर्चा हुआ है, फलाना ढिमकाना। ये तो सिर्फ वोटिंग के लिए सब कुछ होता है, वो तो हम अच्छे से जानते हैं दोस्तों। राजकारण में आजकल तो यूट्यूब में ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं, ये भी हो चुका है। लेकिन कोई नहीं, जो देश के लिए हित में है वो बोल रहे हो, वो हमारे राइट्स है, उसमें कोई वो बड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से मोदी जी काम कर रहे हैं बाकी देशों के साथ मिल के, उस हिसाब से मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा है कि वीटो पावर के लिए सपोर्ट अब मोदी जी को मिलेगा और वीटो पावर भी हमारे देश के पास आएगी। और यदि वीटो पावर आएगी तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि वो जन के हित में होगी, सबके हित में रहेगी भारत की वीटो पावर। ये मैं मान सकता हूँ, शांति रहेगी। क्योंकि मोदी जी सबका एक ही उसका जो मेन जो सूत्र है, सबका साथ सबका विकास। तो ये कभी मतलब ये लोग ऐसा मानते होंगे कि कुछ गलत करते हो, ये गलत नहीं हो सकता। अब तक तो क्या हमको मानते थे कि गरीब मुल्क है, वहां पे एजुकेशन नहीं है वगैरह वगैरह, जो भी है वो गया भाई अभी। हाँ। अब ये नया भारत, अब नए भारत के पास सब कुछ है जो आपके पास नहीं हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में और खास करके वीटो पावर के न्यूज के बारे में आपकी क्या राय है? ब्राजील ने सपोर्ट कर दिया है भारत को। सपोर्ट करना मतलब ऐसा कि उन्होंने बोला है कि भाई वीटो पावर है, बाकी देशों को जो सदस्य हैं उसको भी मिलना चाहिए। पर्टिकुलर ऐसा नहीं कहा है कि भारत को ही मिलना चाहिए, उसमें दावेदारी भारत है, मतलब प्रबल दावेदार है, ऐसा बोला है। लेकिन मेरे हिसाब से जो ये बात की है ब्राजील के प्राइम मिनिस्टर ने, ये मेरे हिसाब से तो मेरे को लग रहा है सही बात की है। क्योंकि ब्राजील के साथ तो भारत का कभी कोई रिलेशन में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही बढ़िया रिलेशनशिप है ब्राजील के। अब एक दो कंट्री को छोड़कर सबके साथ हमारा अच्छा ही है, उनमें खास करके पाकिस्तान, बाकी सभी कंट्री के साथ सब कुछ अच्छा है। पाकिस्तान के साथ तो भारत का बच्चा जानता है, मनमुटाव डेली होता रहता है। पहले ऐसा था कि कुछ समय तक अच्छा हो जाता था, फिर कुछ इधर उधर होता था, कुछ समय खराब हो जाता। बट अब तो खास करके इमरान खान की सरकार जब आई थी उसके बाद तो कंप्लीटली सब कुछ ट्रेड बेड सब कुछ बंद ही कर दिया है। तो अब तो देव क्लियर बोल दिया है कि जब तक वहां पे आतंकवाद खत्म नहीं होता तब तक उसके साथ बात नहीं हो सकती है। लेकिन देखते आगे क्या क्या होता है। तो इस वीडियो के बारे में दोस्तों आपकी राय कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई चाहते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।